एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी लैच। अब टी लैच हमारे पास जेके लैच है, आगे हमारे पास टी लैच बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग को टॉगल चाहिए होता है, टॉगल हमारे पास क्या होता है कि जो प्रीवियस वैल्यू का उल्ट, अगर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमें क्या करें 1, लेकिन अगर प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 1 है तो आउटपुट क्या करें 0। तो जहाँ पर हम लोग को टॉगल चाहिए होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टी लैच यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टी लैच हमारे पास जेके लैच से ही बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जे हमारे पास किससे अटैच होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जे को क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दिया और के को सिंपल क्यू के साथ। अब ये वाला जो टी लैच है ये यूजिंग नॉर गेट है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नॉर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजिंग नॉर गेट है। ठीक है, और ये जो टी लैच है ये यहाँ पर ये नैंड गेट है, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, नैंड गेट लगे हुए हैं। तो ये किसके चाहिए, नैंड गेट। ठीक है, यूजिंग नैंड गेट, ये यूजिंग नॉर गेट है, ये यूजिंग नैंड गेट है। ठीक है, अब प्रीवियस वैल्यू हमारे पास या तो 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि तीसरी कोई वैल्यू हमारे पास होती नहीं है। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास 2 ही होंगी, या 0 होंगी या 1 होंगी। इसी तरह प्रीवियस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या 0 होगी या 1 होगी। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करके देख लेते हैं कि टी लैच हमें टॉगल करके देता भी है कि नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले क्या है, टी तो देते हैं 0। ठीक है, टी को क्या दे दिया 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टी की वैल्यू यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ पर भी जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब प्रीवियस वैल्यू क्या दे देते हैं, प्रीवियस में चले 0 दे देते हैं। ठीक है, अब जब क्यू 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। ठीक है, उसका ऑपोजिट ही होता है ना, तो यहाँ से ये वाला 0 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 0, तो यहाँ से ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर सिंपल एंड, नैंड नहीं है, उसका उल्ट नहीं करेगा, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे देगा, उसका आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये 0 0 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ये हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे नॉट नहीं लगा हुआ है, तो 0 1 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0 जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस वैल्यूज को क्या दी हुई है 0, तो यहाँ से यहाँ पर क्या जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 1, अब आगे क्या हो रहा है, ये उल्ट हो रहा है, नेट और नोट लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका उल्ट करेगा कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 0 0, उसका उल्ट करेगा तो आंसर क्या देगा 1। अब यहाँ से ये वाला 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब ये 1 और ये 0 प्लस होंगे, 0 प्लस 1 1, 1 का उल्ट करेगा तो हमें आंसर क्या देगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली, जब हमारे पास टी की वैल्यू हमने क्या दी थी 0 और क्यू एन हम लोगों ने क्या दिया था 0, और हमारे पास हमारी आउटपुट भी क्या आई 0। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, टी की वैल्यू 0 ही रहने देते हैं, लेकिन प्रीवियस वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 2 ही होंगी, या 0 होंगी या 1 होगी, तीसरी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो हम लोग 0 लगा के भी चेक कर लेंगे और 1 लगा के भी चेक कर लेंगे टॉगल करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, तो पहले हम लोग अब टी की वैल्यू 0 ही रहने देते हैं, लेकिन जो प्रीवियस वैल्यू है उसको 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्यू हम लोगों ने क्या कर दिया 1 कर दिया, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 1। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 0। अब यही वाला 0 यहाँ पर भी जाएगा, यही वाला 0 यहाँ पर भी आएगा, तो 0 1 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0, ये 0 0 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 1। ठीक है, अब 0 प्लस 1 1, 1 का उल्ट करेगा तो हम आंसर क्या देगा 0। ठीक है, अब ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 का उल्ट करेगा तो हमारे पास आंसर क्या देगा 1, क्योंकि यहाँ पर आगे नोट लगा हुआ है, ये नोर है सिंपल, हमारे पास और ऑपरेटर नहीं है, इसके साथ नोट भी लगा हुआ है, तो इसलिए हमें ये प्लस करके उसका उल्ट करके आंसर देगा। तो प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी 1 और हमारे पास आउटपुट भी क्या आई है 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टी को क्या दे देते हैं, टी को हम लोग क्या दे देते हैं 1। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू हम लोग चले 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू मेरे पास 2 ही होंगी, या 0 होगी या 1 होगी, तो हम लोग दोनों ही लगा के
चेक करेंगे कि ये हमें आंसर देता है भी कि नहीं देता। अब हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू क्या रखी है, टी की वैल्यू कर दी है 1, प्रीवियस वैल्यू क्या रखी है 1, ठीक है। जब क्यू हमारे पास 1 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वाला 0 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये वाला 1 यहाँ पर आएगा। अब ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ये 1 और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि आगे ये मल्टीप्लाई का हम लोगों ने गेट लगाया हुआ है, ठीक है, एंड लगा हुआ है, सॉरी नैंड नहीं है, आगे उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 1, तो ये दोनों प्लस होंगे, 0 + 1 1, 1 का जब उल्ट करेगा तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यही वाला 0 यहाँ पर आएगा, ये 0 इससे प्लस होगा, 0 + 1 1, 1 का उल्ट करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू 1 थी तो आंसर हमारे पास क्या है 0, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब फिर टी की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, लेकिन प्रीवियस वैल्यू क्या कर देते हैं 0, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि प्रीवियस वैल्यू क्या कर दी है 0, ठीक है। जब क्यू हमारे पास 0 हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू से भी मूव कर देते हैं, ये रिमूव करने वाला काम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अब ये 1 और ये 0 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू हमने क्या दी है 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा 0, 0 + 1 1, 1 का उल्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यही वाला 0 यहाँ पर आएगा, 0 + 0 0, 0 का उल्ट करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास जब प्रीवियस वैल्यू 0 थी तो आउटपुट क्या आई है 1, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाला देख लेते हैं, इसमें भी सिंपल वो यही करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्या देते हैं टी को देते हैं 0, ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू क्या दे देते हैं 0, ठीक है। जब क्यू 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है। अब सॉरी नैंड में हमारे पास क्या होता है कि जे इस तरह अटैच होती है और ये लाइन यहाँ से यहाँ पर इस तरह जा रही होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बट इट्स ओके। जे के साथ हम लोग क्या करेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ क्योंकि ये वाला जे जो है ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ वो अटैच होगा। और सिंपल ये जो जे हमारे पास बेसिकली एस ही होता है, तो एस के साथ हमेशा हमारे पास क्या आता है क्यू कॉम्प्लीमेंट आता है, तो जे के साथ भी क्या आएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया टी को क्या वैल्यू दे दी है 0, ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू क्या दे देते हैं 0। जब प्रीवियस वैल्यू क्यू 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 1 और ये वाली जो वैल्यू है ये इसके पास आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा 0, ठीक है, नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे, 0 1 0, आगे उसका नोट भी लगा हुआ है, तो 0 1 0 उसका उल्ट करेगा हमारे पास आंसर क्या देगा 1, ठीक है। अब ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे, 0 0 0 0 का उल्ट करेगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। अब प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या दी हुई है 0, अब यही वाला 0 यहाँ पर आएगा। अब ये वाला 0 और ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0 1 0 उसका उल्ट करेगा तो आंसर में क्या यहाँ पर देगा 1। अब यही वाला 1 यहाँ पर जाएगा, 1 1 1 1 का जब उल्ट करेगा तो हमें आंसर क्या देगा 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 0। तो प्रीवियस वैल्यू जब हम लोगों ने 0 दी थी तो आंसर क्या है टी हम लोगों ने क्या दिया है 0, प्रीवियस वैल्यू क्या दी है 0 और फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 0, ठीक है, ये चीज़ होगी। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस वैल्यूज़ को दे देते हैं 1, जब क्यू 1 दिया तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास वैसे ही 1 1 जाएगा, 0 1 0 होगा उसका उल्ट करेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 का जब उल्ट करेगा तो आंसर हमारे पास यहाँ पीछे से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चेंज क्या किया है कि यहाँ इसको प्रीवियस वैल्यू क्या दे दिया 1। अब यहाँ से सॉरी जब हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज चेंज की हैं तो हमारी ये भी चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। इस चीज़ समझ आ गई। ये वाली वैल्यू हमारी इसके पास आ रही है, यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 0 1
0, उसका उल्ट करेगा तो हमें आंसर क्या देगा 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0 0 0 0 का उल्ट करेगा तो हमें आंसर क्या देगा 1, ठीक है। अब प्रीवियस वाले हम लोगों ने क्या दी है 1, यहाँ पे हमने क्या दिया हमें 1, अब यही वाला 1 यहाँ पर आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आंसर आएगा, उसका उल्ट करेगा तो हमें आंसर क्या देगा 0, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0। अब यही वाला 0 हमारे पास यहाँ पर जाएगा, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0 1 0 0 का जब उल्ट करेंगे तो आंसर हमें क्या देगा 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 1। प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या दी थी 1, टी हम लोगों ने क्या दिया था 0, प्रीवियस वैल्यू क्या दी थी 1, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या है 1, ठीक है। ये यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि टी की वैल्यू क्या दे देते हैं 1 और प्रीवियस वैल्यू क्या कर देते हैं 1, क्यों हमारे पास 1 होगा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 1, ठीक है। ये 1 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें क्या देंगे 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 0। ये वाला 1 और ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, 0 का जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या दी है, यहाँ पर हमने प्रीवियस वैल्यू क्या दी है 1, अब ये वाला 1 यहाँ पर आएगा, 0 1 मल्टीप्लाई होंगे 0 1 0, अब इसका उल्ट करेंगे आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब यही वाला 1 यहाँ पर जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का जब उल्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू क्या दी थी 1 और हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आई है वो क्या है 0, तो वो क्या है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तब हम लोग क्या करते हैं कि टी की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, लेकिन जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या कर देते हैं 0, जब क्यू 0 होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से ये वाला 1 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये वाला 0 यहाँ से यहाँ पर हमारे पास आएगा, ठीक है। ये वाला जो 0 है ये इस लाइन का हम लोगों ने दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 का जब उल्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 1 और ये 0 मल्टीप्लाई होंगे 1 0 0 0 का जब उल्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ प्रीवियस वैल्यू क्या दी हुई है 0, अब ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 1 0, जब इसका उल्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यही वाला 1 यहाँ पर जाएगा, इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 0 0 0 का जब उल्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या दी थी 0 और प्रेजेंट क्या आई है 1, तो वही चीज़ हमारे पास आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी स्टेट चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास टी की वैल्यू 0 हो, ठीक है, टी की वैल्यू 0 हो, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 0 हो तो आंसर क्या देगी 0, प्रीवियस वैल्यू 1 हो तो आंसर क्या देगी 1। मतलब अगर टी की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास जो आंसर होगा वो नो चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर टी की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर वो हमें आंसर क्या देगा नो चेंज, मतलब हमारी प्रीवियस वैल्यू ही वो हमें देगा, ठीक है। ये हम क्या लिख देते हैं नो चेंज, ठीक है। यह समझ लेना खुद ही। अब हमारे पास क्या आ रहा है, जब हमारे पास टी की वैल्यू 1 हो, ठीक है, यहाँ भी टी की वैल्यू 1 है और यहाँ भी टी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू 1 हो तो आउटपुट क्या दे रहा है 0। अगर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू 0 हो तो आंसर हमें क्या दे रहा है 1, मतलब अगर टी की वैल्यू 1 हो तो वो हमारे पास क्या करेगा 12, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अगर टी की वैल्यू 0 हो फिर तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो हमें सिंपल वैल्यू हमारी प्रीवियस वैल्यू हमें वापस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर टी की वैल्यू हो तो वो हमारे पास क्या करेगा 12 करेगा, मतलब टी की वैल्यू 1 हो तो वो क्या करेगा 12 करेगा, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। ये सिंपल हमारी टीलैच थी यूजिंग नॉर गेट और ये है यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। दोनों का ट्रूथ टेबल यही बनता है, बस इनके सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो। बाकी इंशाल्लाह आगे हम लोग अपनी सारी वीडियोस में सारा ये सीरीज़ कवर करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग वीडियोस देखते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।